मित्रों, क्या आप जानते हैं कि सप्ताह के हर दिन किसी विशेष दिशा में यात्रा करना अशुभ हो सकता है और यदि उस दिशा में यात्रा कर ली जाए तो थोड़ा नुकसान या पीड़ा झेलनी पड़ सकती है। मैं बात कर रहा हूं दिशा शूल की। पुराने जो व्यक्ति हैं जिनकी उम्र ज्यादा है या कुछ जो इन ज्योतिष में पंचांग में रुचि रखते हैं वे सब भली भांति जानते हैं कि दिशा शूल क्या होता है। पुराने समय में भी राजा व्यापारी जब दूसरे देश में जाते थे, दूसरे राज्यों में जाते थे तो दिशा शूल का बहुत ध्यान रखते थे, पता करके जाते थे और उन्हें उंगलियों पर इस बात का पता होता था कि कौन से दिन कौन सी दिशा में यात्रा नहीं करनी और यदि करनी पड़ भी जाए तो क्या जरूरी उपाय करें जिससे हम उस दुविधा से बच सकें। जय जय नमो नारायण जी। मैं हूं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नारायण, ध्यान गुरु और वास्तु विशेषज्ञ। आप सभी मित्रों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे दिशा शूल के बारे में। क्या होता है दिशा शूल का अर्थ क्या है और कौन कौन से दिन कौन कौन सी दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि मजबूरी में यात्रा करनी पड़ भी जाए तो क्या ऐसे उपाय करें जिससे आपको दुविधा का सामना ना करना पड़े। दिशा शूल दो शब्दों से मिलकर बना है, दिशा और शूल। दिशा का अर्थ होता है उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण जो दिशाएं हैं और शूल का मतलब होता है कांटा या सुई या चुभने वाली कोई नुकीली वस्तु। तो दिशा शूल का सीधा सा अर्थ है कि ऐसी दिशा जिसमें यात्रा करने से अशुभ फल प्राप्त हो या कांटा चुभ जाए तो उस दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। सप्ताह में 7 दिन होते हैं और पंचांग के अनुसार ऐसे कौन से दिन हैं जिनमें किसी विशेष दिशा में यात्रा नहीं की जाती। सोमवार और शनिवार के दिन पूर्व दिशा में यात्रा नहीं की जाती। मंगलवार और बुधवार के दिन उत्तर दिशा में यात्रा करना वर्जित माना गया है। बृहस्पतिवार के दिन दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। रविवार और शुक्रवार के दिन पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो मित्रों, दिशा शूल से बचने के भी कुछ उपाय होते हैं। हमारे पंचांग में, हमारे ज्योतिष शास्त्र में, हमारे शास्त्रों में ऐसी बहुत सारी विधियां लिखी हुई है, उपाय लिखे हुए हैं कि यदि आपको ऐसा कोई कार्य करना पड़ जाए जो वर्जित हो तो उसका कुछ उपाय करके आप समाधान कर सकते हैं। यदि आपको दिशा शूल के दिन किसी ऐसी दिशा में यात्रा करनी पड़ जाए जो वर्जित हो तो फिर आप मूंग या फिर जौ का अनाज खा सकते हैं या फिर आप दही और गुड़ खाकर घर से बाहर निकलें। हनुमान चालीसा का पाठ वैसे तो हर रोज ही करना चाहिए, लेकिन जब भी दिशा शूल हो या कोई अन्य दुविधा आपको लगे तो उससे पहले यह हनुमान चालीसा का पाठ करके घर से बाहर निकलना चाहिए। तुलसी का एक पत्ता यदि आप अपनी जेब में रख लेते हैं तो वह दिन अत्यंत शुभ बन जाता है यदि दिशा शूल के दिन आप यात्रा करते हैं तो। और ऐसे दिन यदि आपको यात्रा करनी पड़ जाए तो पीपल के वृक्ष को या पत्ते को छूकर भी निकल जाते हैं तो भी उन दोषों में 50% से अधिक तक कमी आ जाती है। दोस्तों, आप जब भी घर से बाहर निकले, चाहे दिशा शूल हो या फिर ना हो, यदि गाय को आप रोटी देके घर से बाहर निकलते हैं तो वह आपके लिए अत्यंत शुभ दिन बन जाता है। और यह हमारे पुराने रीति रिवाज में हमेशा से ही चलता आ रहा है कि हर रोज जो प्रथम रोटी बनती है वह गाय के लिए बनती है। क्या हो जाता है यदि आप दिशा शूल के दिन किसी विशेष दिशा में यात्रा करते हैं जब उस दिशा में मनाही की गई हो। दोस्तों, वाहन खराब हो सकता है, आपकी कोई बिजनेस डील टूट सकती है या फिर आपको कोई शारीरिक समस्या आ सकती है, बेचैनी हो सकती है जिससे आपकी यात्रा बीच में ही छूट जाए। ऐसे संभावित कारण होते हैं, लेकिन उनमें आपकी कुंडली का भी थोड़ा सा रोल होता है। यदि आपके ग्रह नक्षत्र उस दिन सही नहीं है और दिशा शूल भी है तो फिर यह दोष अधिक बढ़ जाता है। और हमें बहुत बार क्या होता है कि कुंडली के बारे में उस दिन का ज्ञान नहीं होता, तो हमें कम से कम दिशा शूल का जरूर ज्ञान रखना चाहिए। दोस्तों, दिशा शूल की सही जानकारी से हम बड़े नुकसान से बच सकते हैं और मैंने यह वीडियो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। और यह एक पुराना रीति रिवाज मान लीजिए, आप पंचांग में लिखा हुआ मान लीजिए, या आपके बुजुर्गों द्वारा कही हुई बातें हैं जो हम सब लगभग भूल गए हैं। तो मैंने आपको फिर से याद दिलाने की कोशिश की है। आज के वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में लिख दीजिए ओम नमो नारायण, जय बजरंगबली।